जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के PYQ जो प्रीवियस ईयर है 20 सालों का, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जो पिछले वीडियो उनको अच्छे से देखिए, टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको आपको अच्छे से करना है और एक एक पॉइंट को उसको आपको नोट भी करते चलना है ताकि आपको एग्जाम में उसका फायदा मिले। ठीक है, टाइम को मैनेजमेंट करना है, टाइम को मैनेज करना है, पेपर को जल्दी से सॉल्व कर सकें। ये सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलिए ताकि जब आपका पेपर आए, ज़्यादा समय नहीं रह गया तो पेपर में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, the monoatomic species that has 18 electron and a net charge of -2 has a monoatomic species that has 80 electron and a net charge of -2। तो कह रहा है 80 इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो -2 चार्ज बता रहा है ना, तो मान लीजिए x एलिमेंट है, उस पर -2 चार्ज है। तो इसका मतलब जो उस पे स्पीसीज, ये मान लीजिए x स्पीसीज जो है आपकी x है। ठीक है, तो इस पे -2 चार्ज है, इसका मतलब हो जाएगा, अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे, इलेक्ट्रॉन इस पे 18 है, तो -2 है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, वो अगर हम बात करें उस पे वो एटम रहा होगा क्या, उस पे x पे जो रहा होगा उसका 16 रहा होगा। कितना एटॉमिक नंबर रहा होगा, 16, क्योंकि 16 है, जब -2 है तो 16 में -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कह रहा है वो स्पीसीज क्या रहा होगा, यानी कि वो 16 वाला रहा होगा और -2 किया तो 18 हो गया है। तो अगर हम कहें तो उससे प्रोटॉन कितने हो गए, तो उससे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 16, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18। अब इलेक्ट्रॉन 18 किसका होता है, तो देखिए किसका होता है इलेक्ट्रॉन 18, E = P = Z, यानी एटॉमिक नंबर आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी 2,8,8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा 2,8,8। और ये जो आर्गन आपका क्या है, एक स्टेबल है, क्योंकि इसके ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो आर्गन स्टेबल है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटॉन है उसकी संख्या 16 है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एटम आ रहा है, एलिमेंट आर्गन आ रहा है। तो द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज न्यूट्रल आर्गन एटम, यही इसका आंसर होगा। आर्गन में जो है ये स्टेबल है और इसमें सेम नंबर इलेक्ट्रॉन है आर्गन एटम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वार्टाइज इज अ मेटाफोर्स फ्रॉम। क्वार्टाइज किससे बना हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, एक तरह का देखा जाए तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है और केमिस्ट्री का बता रहे हैं। तो क्वार्टाइज जो है किससे बना हुआ, मेटाफोर्स फ्रॉम किससे बना हुआ है, तो लाइमस्टोन जो होता है किससे बना होता है भैया, ये मार्बल से बना होता है। लाइमस्टोन बना है किससे, मार्बल से बना है। ठीक है, सैंडस्टोन जो होता है वो बना होता है किससे, क्वार्टजाइट से, जाइट से बना होता है। शेल जो होगा वो किससे बना होता है, शेल। ठीक है, शेल आपका बना होता है शेल आपका बना होगा किससे बनता है, ये आपका, तो जो शेल बना होता है ये बना होता है किससे बना होता है, ये आपका बना होता है स्लेट से बना होता है। ठीक है, तो पूछा गया था क्वार्टजाइट से क्या बना है, तो आपका सैंडस्टोन जो ना क्वार्टाइट से बना होता है। ठीक है, जेनेसिस होता है JENI, जेनेसिस, इससे आपका बना होता है क्या, ग्रेनाइट। तो ये आपको याद रखना है, जेनेसिस जो होता है उसका फॉर्मेशन ग्रेनाइट का फॉर्मेशन करता है। सैंडस्टोन जो होता है क्वार्टाइज बनाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन जो होगा वो मार्बल से लाइमस्टोन बना हुआ है, और स्लेट से आपका जो स्लेट बनती है वो शेल से बनी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, द वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मेनली रिजल्ट ऑफ, द वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज मेन रिजल्ट ऑफ। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है किससे कारण होता है, ऑप्शन देख रहा है, वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, इंटरट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पूछ रहा है क्या, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का। तो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर का हो रहा होता है वो, क्योंकि वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पहले आपको बताना चाहिए। तो वाटर में जो पाया जाता है आपका, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है,
वाटर में जो बॉन्ड पाया जाता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और जिसके बाद ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और इसके ब्रेक होने के बाद ये तेजी से क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। तो हाई, वेरी हाई ब्रेकडाउन होने के बाद तेजी से इसका इवेपराइजेशन होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। देखिए, आपको लाइफ में जैसे कुछ भी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी लक्ष्य है, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो क्या होता है, रीजन होना चाहिए। उस रीजन के अकॉर्डिंग ही करेंगे हर चीज। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है पढ़ने का, आप क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब क्या, हर का इस क्वेश्चन में ये क्यों है, तो उसका आपको रीजन पता होना चाहिए। कॉज, जब तक आप कॉज नहीं पता करेंगे तब तक आपको उस चीज में मजा नहीं आने वाली है। तो कॉज जरूर पता होना चाहिए। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल ग्लास यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स इज मेड बाई। ऑप्टिकल ग्लास, तो ऑप्टिकल ग्लास किससे बना होता है, स्पेक्टिकल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लिंट ग्लास, क्रूग ग्लास, क्वार्ट्ज, हार्ड ग्लास। तो ऑप्टिकल ग्लास यानी सीधी सी बात, अगर आप स्पेक्टिकल बना रहे हैं तो इस स्पेक्टिकल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसका जो है फ्लिंट ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होना चाहिए। और ऐसा कौन है जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, इंडेक्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी अच्छी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसा कौन करता है, फ्लिंट ग्लास ऐसा करता है। ठीक है, क्रूग ग्लास जो होता है ये भी जो है, इसकी भी क्रूग ग्लास का भी इस्तेमाल हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, जो है प्रिज्म बनाने के लिए भी, प्रिज्म बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए क्रूग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है इसका हम जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो आर्मी के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए ये क्वार्ट्ज का, इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। हार्ड ग्लास का जो है ताप सह कांच कह रहा है, हार्ड ग्लास, तो इसका लेबोरेटरी में जो भी हम फ्लास्क यूज करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क करते हैं, जो भी फ्लास्क जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बनाने के लिए या विंडो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो भी स्पेक्टिकल की बात करे, चश्मे की बात करेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छा होगा, हाई होगा, जिसकी क्लियरिटी विजिबिलिटी अच्छी होगी, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लिंट ग्लास इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ठीक है। पढ़ाई में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, ये जान लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। नहीं आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या 2 दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करते रहिए। कछुआ की कहानी सुने खरगोश की कि करता क्या है कि कछुआ धीमे धीमे चल, लेकिन अपनी वो भले धीमे चल रहा लेकिन उसने रुका नहीं, आराम नहीं किया और सफलता को प्राप्त किया। और जैसे कि खरगोश भागा तेजी से, फिर रुक गया, फिर भागा, फिर रुक गया, तो सफलता उसको नहीं मिली। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बर्निंग सेंसेशन ऑफ बी स्टिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द सोप, दिस इज बिकॉज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब बी स्टिंग यानी कि मक्खी काट लेती, मधुमक्खी काट ले, ठीक है, तो क्या करते हैं, जिस एरिया पे उसने काटा है वहां पे सोप का इस्तेमाल करते हैं और वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, तो भैया जो बी स्टिंग हुई तो क्या है, वो एसिडिक है, एसिडिक है, और सोप क्या है, अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन मतलब बेस है, बेस, अल्कलाइन बेस। तो वो एसिड है, उसमें क्या किया, जब हमने सोप लगाया उस जगह पे तो क्या हो गया, बेस का काम किया। तो एसिड और बेस मिलकर क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और हमें जो दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है या जो भी उसकी जो प्रक्रिया हुई खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं, अब बी स्टिंग इज एसिडिक एंड सोप इज अल्कली, न्यूट्रलाइज इट। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। अब बी स्टिंग इज अल्कलाइन, गलत, अल्कलाइन नहीं होता है, एंड सो उल्टा बता दिया। सोप क्लीन्स द अफेक्टेड एरिया एंड रिमूव द स्टिंग, गलत। सोप एक्ट एज एन एनेस्थेटिक एंड डल द सेंसेशन, एनेस्थेटिक कह रहा है, एनेस्थेटिक मतलब बेहोश के लिए, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। तो अल्कली है ये, तो इस हिसाब से अल्कली नेचर का होता है, जिसको एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, आपको आराम मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट undergo a transformation from solid to liquid and then gas would undergo. A sample of carbon dioxide that undergo a transformation from solid to liquid then to a gas would undergo. सी भैया देखिए, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में, ठीक है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। तो जब सॉलिड्स में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो याद रखिएगा, जब स्टेट में चेंज हो तो उसकी फिजिकल नो इफेक्ट नहीं प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, नो इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके मास पर नो इफेक्ट, उसके मास पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ना उसके कंपोजिशन पे, ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, ना उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, फर्क कहां पड़ेगा? तो भैया क्या होता है, उसके जब स्टेट से वॉल्यूम फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला पढ़ रखे हो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो कह रहा भैया अगर वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो सीधी सी बात है डेंसिटी में भी फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी जो है वॉल्यूम की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह नो चेंज फिजिकल स्टेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपोजिशन में चेंज होगा? नहीं। चेंज इन डेंसिटी, बिल्कुल सही। डेंसिटी क्योंकि वॉल्यूम में चेंज होगा तो डेंसिटी में फर्क पड़ेगा, तो चेंज इन डेंसिटी। मास में कोई चेंज नहीं होगा, मास में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर घनत्व में परिवर्तन ये सही होगा, डेंसिटी में चेंज, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में चेंज करोगे तो डेंसिटी में भी चेंज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉम्बिनेशन विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। यानी इसमें से पूछ रहा है, एग्जांपल दिए गया है स्टेटमेंट में कि कौन कौन सा है जो आयनिक कंपाउंड बना सकता है। आपके पास ऑप्शन है, तो देखिए क्या होता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि जो आयन से बने हो, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, पहली बात रखिए कि जब मेटालिक आयन और नॉन मेटालिक आयन, जब मेटालिक और नॉन मेटालिक आयन दोनों कंबाइंड होते हैं तब क्या बनता है? मेटालिक जो है आपका मेटालिक बनेगा, यानी कि आयनिक कंपाउंड बनता है। तब आपका मिलेंगे तो बनेगा आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो जब मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। अब देखिए मेटल नॉन मेटल की बात कर रहा है, तो देखिए कैल्शियम यहां पर मेटल है और टिन भी मेटल है, तो ये तो नहीं बनाएगा, क्योंकि एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। सिलिकॉन भी देखो, सिलिकॉन SiO2, सिलिकॉन भी -2 और ब्रोमीन भी Br-2, तो दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, तो ये भी नहीं बनेगा। एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल। अगर देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पे Mg+2 और क्लोरीन पे होता है Cl-1, यानी ये मेटल, ये नॉन मेटल, तो इससे पॉसिबिलिटी है, यानी तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका सही होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी तीसरा सही, मतलब कि बी ऑफ 3 इज ओनली करेक्ट। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में, समझ लीजिए इस तरीके से अगर आप करते हैं कि क्वेश्चन में आपको वो ऑप्शन है तो क्यों है, और बचे हुए ऑप्शन नहीं है क्यों नहीं है, अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको हर क्वेश्चन आपका परफेक्ट सही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज करेक्ट। आज आप अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट न्यूट्रॉन। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन कौन सा एलिमेंट कंटेन किया हुआ है? तो देखिए पहले, सबसे पहले याद रखिएगा, रिलेशन याद रखिएगा, E बराबर P बराबर Z, E इलेक्ट्रॉन, P प्रोटॉन, Z एटॉमिक नंबर, और एक है A बराबर P प्लस N, यानी एटॉमिक मास इक्वल, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये पता है। और तुम्हें पूरा
न्यूट्रॉन बता रहे मोस्ट न्यूट्रॉन कौन कंटेन किया है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हो जाएगा भैया A माइनस पी, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, और प्रोटॉन बराबर Z है। तो देखिए ये आपका A है, ये आपका हम P ले रहे हैं क्योंकि E बराबर P बराबर Z होता है। ये A है, ये P है, ये A है और ये P है, ये A है और ये P है। तो देखिए A माइनस P करते हैं पहले वाले का, तो 59 माइनस 26, 9 में से 6 गया बचेगा 3, 3 में से 2 गया बचेगा 3 में 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, तो पहले का आ गया 33। B का निकालते हैं तो 61 माइनस 29, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 5 में से 2 गया 3, 32 आ रहा B वाले का N, ठीक है। तो पहले आ रहा 33, फिर आ 32। अब C वाले का निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं C वाले का, C का निकालते हैं तो हो जाएगा आपका कॉपर का 61 माइनस 29, ये तो हो चुका, सॉरी 61 माइनस 30 कर देते हैं 30, तो आपका 31 आ गया। और इसका निकालोगे तो 60 माइनस 30 तो आ गया 30। पूछा किसका ज्यादा है, ये पूछ रहा है, तो ज्यादा किसका है, ज्यादा आपका है किसका, ए ऑप्शन का, या 59 माइनस 26 इक्वल टू 33। फॉर्मूला n इक्वल टू ए माइनस पी लगा करके हमने निकाल दिया। तो सबसे ज्यादा जो जिसका आ रहा है वो किसका आ रहा है, आपका Fe का आ रहा है। ए ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है। अगला देखिए, टर्पेंटाइन ऑयल इन अ पेंट इज यूज एज, तो टर्पेंटाइन ऑयल, तो टर्पेंटाइन ऑयल को भैया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये टर्पेंटाइन से हिंदी में तारपीन का तेल सुने होंगे, जब पेंट वगैरह करते हैं तो टर्पेंटाइन ऑयल है, ये किससे निकलता है, ये पाम ट्री से मिलता है। किससे मिलता है, पाम ट्री से हमें ऑब्टेन होता है, पाम ट्री से हमें ऑब्टेन होता है। इसका इस्तेमाल जनरली हम मेडिकल पर्पस में यूज करते हैं। क्या करने के लिए, जैसे मान लीजिए बोन्स पेन होती है, बोन्स पेन, ठीक है, या मसल्स पेन में, ठीक है, बोन्स पेन हो, मसल्स पेन हो, या दांतों में दर्द हो रहा होता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो हम पाम ऑयल का ये जो होता है टर्पेंटाइन का इस्तेमाल, जो पेंट होता है, तो पेंट गाढ़ा होता है, तो पेंट को पतला करने के लिए हम जो है पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं एज अ थिनर के रूप में, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेंट पतला हो जाता है, उसका फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो होगा आपका वो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सी ऑप्शन यहां पे थिनर ग्रुप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पिगमेंट जो होता है वो उसे कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल होता है, यानी जो एक लेयर बनाने का काम करता है, और ड्रायर जो होता है, मतलब जो पतला है तो उसे सूखा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे ड्रायर कहते हैं। तो यहां पे ड्रायर के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल थिनर के रूप में किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। देखिए एनडीए बहुत ही कोई वो नहीं है कि रिटर्न वाले पार्ट की बात करते हैं, तो रिटर्न बहुत ही आसान है और आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो बहुत आसानी से, ठीक है। डिफेंस में कहता है कि हमें वहां पे टॉपर ब्रिलियंट नहीं चाहिए। अगर आप 95 प्लस वाले हैं तो जाइए साइंटिस्ट बनिए, वैज्ञानिक बनिए, देश का और आगे ले जाइए। यहां पे एवरेज स्टूडेंट जो फिजिकली फिट, मेंटली फिट और जो है उनके लिए डिफेंस है, ठीक है ना। उनको करना है, वो कहने का मतलब वो कर तो सब सकते हैं, जिसकी इच्छा है वो जाना चाहता है डिफेंस में, उसको डिफेंस जाना तो अलग बात है, लेकिन उनके लिए है जो एवरेज हैं, मतलब उनको चाहिए कि एवरेज बच्चा हो, वो अपना तैयारी करे और उसमें आपका सिलेक्शन ले, आगे उसमें बढ़े, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विद द सिलेक्टेड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, NaOH। तो किसके रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ टाइप ऑफ अल्कली, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, दैट इज बेस, ठीक है। एसिटिक एसिड एक तरह का एसिडिक एसिड यानी CH3C डबल एथेनोइक एसिड बोलते हैं, और ये आपका क्या एक तरह का वीक एसिड है। और HCl जो आपका क्या है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए पहले का बता रहा है, पहले का दूसरा, फर्स्ट का सेकंड, तो ये दोनों तो उड़ गए भाई। अब इन दोनों में देखो फर्स्ट, और कैल्शियम ऑक्साइड का पहले दूसरे का चौथा, तो बी का चौथा यानी इसमें आ रहा है।
और एसिटिक एसिड जो बता रहा है वो आपका तीसरे का तीसरा रहेगा, सी का तीसरा, हाइड्रोक्लोरिक चौथा पहला, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का आपका अल्कली है, कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह का वीक आपका बेस है, एसिडिक एसिड एक तरह का वीक एसिड है, और HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड मेकिंग गन पाउडर। गन पाउडर भी याद रखिएगा, गन पाउडर जो आपका है फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजिव है, फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजिव। इसका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोजिव कौन? गन पाउडर। और इसमें जो होता है इस्तेमाल करते हैं चारकोल का यूज होते हैं, और पोटेशियम ऑक्सीडाइज पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट जो है इस्तेमाल करते हैं किसको, और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चारकोल होता है या पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, चारकोल वगैरह जो होता है इसका इस्तेमाल फ्यूल के ईंधन के रूप में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजर के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है वो इसके जो क्या कहते हैं, जब बनने के बाद रेडी हो जाता है तो इसके सरफेस पे लगाया जाता है, ताकि रब होने, जब इसको हम लेके जा रहे हो तो रब होने पर आपस में एक दूसरे ऊपर रखा है, रब होने से एक्सीडेंटल एक्सप्लोसिव से बचने के लिए उसमें ग्रेफाइट लगाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट पूछ रहा, केमिकल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम स्टेरिएट और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को बोलते हैं भैया चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, इसको चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर के नाम याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है हम एक्सप्लोजिव गन पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। जिसके बाद सोडियम स्टेरिएट याद रखिएगा, सोडियम स्टेरिएट जो होता है ये साबुन में, सोप में इस्तेमाल किया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, तो कॉमनली सभी सोप में इस्तेमाल करते हैं, साबुन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये ब्लड को थिन पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम का खाली इस्तेमाल जो है ये पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में हो तो दो होते हैं, तो इसका जिप्सम CSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4.5H2O, तो उसके रूप में कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट तो यूज मैंने सबके बता दिए, पहले भी बता चुका हूं। तो चिली सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को यही इसमें इस्तेमाल करते हैं गन पाउडर में। अगला क्वेश्चन, द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाता है, सोप और डिटर्जेंट जो होता है पानी में जब कपड़ा साफ करता है तो क्या बनाता है, तो ऑप्शन दे रखा मिसल बनाता है, सॉल्ट बेस्ड एसिड। देखिए क्या होता है, साबुन जो वर्क करता है उसमें होता है, एक काम करता है आपका स्मॉल आयनिक पार्ट होता है, ठीक है, स्मॉल आयनिक पार्ट होता है, और एक आपका बनता है क्या, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, COO माइनस, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट बनता है, ठीक है, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक, एक क्या होता है आपका, एक होगा आपका हाइड्रोफिलिक, और एक होगा हाइड्रोफोबिक, PHOBIC। एक होता है हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रो मतलब वाटर और फिल्क मतलब होता है अट्रैक्ट, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जब पानी को अपने पास आने देगा तो क्या साफ करता है, वो डस्ट को साफ करता है, क्या साफ करता है, डस्ट को। एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया मतलब डरना, यानी पास पानी को वाटर को रेपल करेगा, वाटर को रेपल करता है, तो ये क्या साफ करता है, ऑयल और ग्रीस, ऑयल एंड ग्रीस, कपड़े में ऑयल ग्रीस वगैरह लग गई है या ऑयली चीज कुछ लग गई है तो उसको साफ करने करता है हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन बनती है दैट इज कॉल्ड मिसल, जो कि इस पॉइंट पर जो है क्या करता है, वो कपड़े को साफ करने का काम
करता है, जो कपड़े में डस्ट होती है, ऑयल होता है, ग्रीस होती है, उसको साफ करने का काम करता है। और सोप जो होता है, सोपिंग क्लीनिंग एक्शन ऑफ जो सोप होता है वो प्रिंसिपल ऑफ किस सिद्धांत पे काम करता है, याद रखिएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन, प्रिंसिपल ऑफ सरफेस टेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। सरफेस टेंशन क्या करेगा, कपड़े पे साबुन लगाते ही वो क्या करेगा, उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देगा, तो जो उस पर डस्ट लगी वो फैल जाएगी, और जैसे आप रब करेंगे वो साफ हो जाएगा पानी से धुल। तो सरफेस टेंशन, तो पूछा जाएगा कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप या डिटर्जेंट किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल काम पे काम करता है। ठीक है, और कैसे काम करता है मैंने सारी बातें बता दी। ठीक है, और इस कंडीशन को ही हम कहते हैं क्या, मिसल कहते हैं। इसी कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग, मिसल कहते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, द केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर डेवलपर इन फोटोग्राफिक। तो फोटोग्राफिक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिक्सर और डेवलपर के रूप में। नेगेटिव फोटोग्राफी जो बनती है उसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फाइड। तो याद रखना है इसको, फोटोग्राफिक प्लेट पर फिक्सर या फिक्सर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो नेगेटिव प्रिंट देता है उसमें कोई फर्क देता है वो आपका होता है सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट में कभी पूछा जाए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेप लगाया जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रेफाइट यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Why is graphite used in electrolytic cell? तो ग्रेफाइट जो होता है ये 2D स्ट्रक्चर का होता है, दैट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों आते हैं, तो ग्रेफाइट उसके अंदर आता है। ग्रेफाइट में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अलाउ कर देता है, पास होने देता है। तो ग्रेफाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन को, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू इलेक्ट्रोड्स। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रेफाइट इज मेड ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम विच कैन स्लाइड। तो ये तो सही है, स्टेटमेंट सही है, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नहीं सही। ग्रेफाइट इज इनर्ट मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड रिमेन इनएक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कह रहा है कि इनर्ट मोस्ट है, तो इनर मोस्ट गलत है, इनर्ट नहीं है, रिएक्शन करता है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका ये डी ऑप्शन हो जाएगा, गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कर पाता है। तो सॉफ्ट तो होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कंडक्टिविटी भी कर पाता है, तो डी ऑप्शन यहां पे आपका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ। वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग सोडा का जो है हम लोग यूज करते हैं सोप और डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका फार्मूला होता है हाइड्रेटेड फॉर्म CSO4.10H2O। ये वॉशिंग सोडा होता है। कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट हो, Na2SO4.10H2O, ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो ऑप्शन देखिए क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल गलत, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सही, सोडियम कार्बोनेट होगा, यहाँ पे सही कर लीजिए, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट KNO3। तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, जिसका इस्तेमाल सोप या डिटर्जेंट में किया जाता है बनाने के लिए। तो Na2CO3.10H2 आपका वॉशिंग सोडा फॉर्मूला है, दैट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। किस फॉर्म में ये, हाइड्रेटेड, यानी वाटर जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में है ये। अगला क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। वाटर जो होता है हार्ड होता है, किसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है, तो परमानेंट वाटर जो होता है वो किस वजह से है, सल्फेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो पूछ रहा है
कि जो है जो परमानेंट हार्डनेस होती क्यों होती, तो जो वाटर होता है दो कंडीशन है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर दो प्रकार के हैं, एक आपका है टेम्परेरी हार्ड वाटर, और दूसरा आपका है कौन सा, परमानेंट हार्ड वाटर। तो जो टेम्परेरी हार्ड वाटर उसमें पाया जाता है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, और परमानेंट हार्ड वाटर में, ठीक है, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम यानी कि सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्फेट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम तो गलत हो गया, कह रहा है क्या, क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, तो क्लोराइड्स सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम बोला ऑप्शन, तो सही हो जाएगा। कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये भी गलत। बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, तो ये हो सकता है अगर ये टेम्परेरी के लिए सही है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। हार्ड वाटर जो टेम्परेरी वाला होता है इसको बाय बॉइलिंग हम इसको साफ करके फिर फिल्टर कर लीजिए, साफ हो जाएगा। और परमानेंट हार्ड वाटर को साफ करने के लिए वहां पे हम जो है कैल्गन मेथड का इस्तेमाल करते हैं या जियोलाइट परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं इसको साफ करने के लिए, ठीक है। और बाय एडिंग वॉशिंग सोडा के माध्यम से भी परमानेंट हार्ड वाटर को साफ कर सकते हैं। इसको बॉइलिंग मेथड से और क्लार्क मेथड से हम जो है टेम्परेरी हार्ड वाटर को साफ करते हैं, और बॉइलिंग से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए क्लास इतना ही। देखिए क्वेश्चन को अगर इस तरह से पढ़ेंगे कि ये ऑप्शन क्यों है और ये ऑप्शन क्यों नहीं है, इसका रीजन इस तरह से करेंगे तो आप समझ लीजिए आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे लगभग, ठीक है। और इस तरीके से भी पढ़ाई करनी है, ठीक है, ताकि जब एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके से हमें चीजें को करना होगा, ठीक है। आज के लिए जय हिंद क्लास।